आज जिम्बाब्वे से इंडिया जीता है, लेकिन पड़ोसी बोल रहे हैं भैया ये मैच फिक्स है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आज जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का मैच फिक्स था। भाई इससे पहले वेस्ट इंडीज वर्सेस जो साउथ अफ्रीका मैच हुआ है उसमें भी बोल रहे हैं भैया ये मैच फिक्स है। उससे पहले श्रीलंका का मैच हुआ, वो भी बोल रहे हैं कि श्रीलंका वालों ने फिक्स किया। यानी इतनी गलतियां आज भी जिम्बाब्वे की तरफ से हुई हैं। इंडिया बाय द वे सेमीफाइनल की तरफ अब तेजी से जा चुका है। इंडिया वेस्ट इंडीज को अगर हराती है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। वो अगर साहब तुम तो छोटी टीम के अगेंस्ट भी 200 नहीं मारते यार। मारी ना, हम नहीं मारते। तुम लोग तो छोटी टीम को भी 200 नहीं मारते। अब यहाँ पे ना कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया है। और भाई तुम लोग नमीबिया के खिलाफ मार देते, यूएसए के अगेंस्ट नेदरलैंड के खिलाफ मार देते, नेदरलैंड के खिलाफ मार के जीते थे, मार के फेमस नाम ही था, मार के तो छोटी टीम को नहीं मारते, छोटी टीम को ऐसे पेला जाता है। मां बहन एक कर दी। और ये होती है टीम जो सेमीफाइनल के लिए एफर्ट करती है और डिजर्व भी करती है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं 100% कि इंडिया के अंदर ही वो जज्बा है कि इस पोजीशन से जब सब लोगों ने यहां पर फैसला कर लिया कि इंडिया बाहर हो रहा है, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रहा, इंडिया को प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ इंडिया ही वो टीम है जो ऐसी सिचुएशन से क्वालिफाई भी कर सकती है और अपनी ऑपोजिशन को लड़खड़ा के डरा भी सकती है। तो कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। बिल्कुल। और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं। पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं। बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है। पता है टीम इंडिया का रन रेट -3 से -0.1 तक हुआ है। मतलब अब आपको अंदाजा होगा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो टीम इंडिया को शिकस्त मिली वो कितनी मैटर करती थी। एंड द गुड पार्ट इज कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार गया है। वेस्ट इंडीज अगर जीत जाता साउथ अफ्रीका से, टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्योंकि वो अगर वेस्ट इंडीज से फिर जीत भी जाते तो रन रेट के ऊपर बात आ जानी थी। अब वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो गया। इतनी फास्ट दूसरा के बॉलरों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उनको समझ नहीं आ रही कि कहां बॉलिंग करें। बॉलर अच्छी बॉलिंग टीम इंडिया के, अच्छी बैटिंग टीम इंडिया की, कोई वो नजर ही नहीं आ रही मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया करके दिखा रही है। जो प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। सिकंदर रजा एज एन ऑफ स्पिनर आज भी जब संजू सैमसन आउट होते हैं, 2 खब्बे खड़े हुए हैं, 2 लेफ्टी खड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दोनों सेट हो चुके हैं। दोनों ने 10-10, 15-15 बॉलें खेल ली हैं। और दूसरे चेंज पर भी सिकंदर रजा पहले मापूसा को लाते हैं, फिर ब्रेड इवंस को लाते हैं। वही गलती जो कल सिकंदर रजा ने हिटमायर के अगेंस्ट की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। लेफ्टीज को एज एन ऑफ स्पिनर अगर आप आके नहीं बॉल कर रहे तो आप अलाउ कर रहे हो इंडिया को या उस दिन वेस्ट इंडीज को कि यार आप थोड़े से रन कर लो, बाद में हम गेम में वापस आ जाएंगे। उस दिन हिटमायर के सामने भी रजा नहीं आए एंड ही इज द कैप्टन। मेरी समझ से बाहर है कि इतना लेट सिकंदर रजा खुद को क्यों लाए हैं। अच्छा जब आए सिकंदर रजा, ऑब्वियसली हम उस टाइम लाइव बैठे हुए थे, आपने देखा कि पहले ओवर में 4 रन दिए, फिर इन्होंने बेनेट ऑफ स्पिनर दूसरे एंड से भी बाद में लेट जाके ऑफ स्पिनर लाए, उसने भी 3-4 रन दिए। यानी एकदम 3 ओवर्स में इंडिया का रन रेट बैठ गया था और रिलीज शॉट्स नहीं आ रही थी। एंड 1 विकेट आपको फौरन मिलता है ईशान किशन का। कितना मुश्किल था। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सिकंदर रजा थोड़ा पहले आ जाते या नए बॉल से बॉल करवाते क्योंकि अभिषेक आया था ओपनर, तो जिम्बाब्वे ये गेम जीत जाती। नहीं, उनकी नीचे बैटिंग बहुत लंबी थी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक शुरुआत होती है ना, आप गेम को अप्रोच करते हो। प्लान गलती की है भाई साहब, प्लान था ही नहीं। विकेट को गलत रीड किया, टॉस जीतकर यहां पे पहले बॉलिंग करना, बिकॉज इंडिया वांटेड टू बैट फर्स्ट। अब आई अंडरस्टैंड कि यहां पे ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन यार आपको इतनी इंपॉर्टेंट गेम है जिम्बाब्वे के लिए, ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, आप टॉस जीतकर हमेशा इंपॉर्टेंट गेम में बैटिंग फर्स्ट करते हो। सोच आपकी ये होती है कि हमने बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है, और इतना सीधा विकेट था यार। मेरी समझ से बाहर है कि सिकंदर रजा या जिम्बाब्वियन डगआउट में किसी को ऐसा क्या दिखा पिच के ऊपर कि किसी ने ये कहा है कि हमने एक एक्स्ट्रा सीमर डाला है क्योंकि इस विकेट में सीमर्स के लिए कुछ है। हमें तो नहीं दिखा भाई साहब।
जिम्बाब्वे ने भी ना मुकाबला किया है, वो उन्होंने अपनी सकत के मुताबिक ठीक मुकाबला किया। उन्होंने 184 किया है, उनके 6 आउट हुए हैं। बेनेट प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स यार, वो सेंचुरी डिजर्व करता था लड़का, सेंचुरी उसकी नहीं हो सकी बट ही प्लेड रियली वेल। टीम इंडिया को अच्छी मिल गई है, जिसे कहते हैं एक प्रैक्टिस वेस्ट इंडीज़ के मैच से पहले। मुझे तो ना हंसी आ रही थी कि जय शाह को सही कूट रहे थे कि अबे क्या विकेटें बना कर दे रहा है, इधर अपनी तेरी टीम के लाले लगे पड़े हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, हमें भी इफ एंड बट्स में ना आना पड़े। वो मीम मैंने देखी, पाकिस्तान श्रीलंका और इंडिया इकट्ठे बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या चल रहा है भाई नेट रन रेट का। बट खैर अब वो टीम इंडिया के लिए नेट रन रेट शनरेट सारा इक्वेशन से बाहर चला गया। उन्होंने अगला मैच जीतना है, वो सेमीफाइनल में है। और एशिया की कोई तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए भाई। और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जहाँ पे देखी जाती है उस एरिया की कोई टीम ना हो, मतलब ये तो बड़ी शर्म वाली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान आपको पता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पीछे इंडिया ही बचता है। तो वो बात वही है कि ले दे के एट द एंड ऑफ द डे मोहल्ले की टीम जितनी मर्जी नल्ली हो या कुछ भी हो उसको सपोर्ट करना पड़ता है, मोहल्ले की इज्जत का सवाल होता है भाई। तो ये तो एशिया की कोई टीम तो सेमीफाइनल में जाए, ये तो बिल्कुल ही हमें बाहर करने लगे थे पूरे खित्ते। पाकिस्तान का क्या होना है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई, जो आप कह रहे थे कि 240 पार होना चाहिए वो हो गया, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस शुरू से आखिर तक। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप के जितने बैटर्स ने बैटिंग की 24 से 150, सब 24 से 150 प्लस स्ट्राइक, 24 से कम स्कोर नहीं। हाँ, और 24 से कम स्कोर 150 प्लस स्ट्राइक रेट इज अ बिग थिंग। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। आज उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज करा, संजू से ओपन करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना, ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था मेरे हिसाब से। बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100%। इंडिया ने जिस वे में बैटिंग करी है, इंडिया ने जिस वे में कि वो बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना भाई। आप देखो ना, जिनसे रन्स नहीं हो रहे थे, अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्या सबने अपने अपने प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। बस मुझे एक घबराहट हुई है आज, और द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना इंडिया का, वो सबका एक जैसा था। जहां पे स्ट्रॉन्ग टीम आ जाएगी ना और कहीं 1-2 जल्दी आउट हो गए तो फिर इनका पैनिक बटन ना दब जाए। इन्हें टॉप थ्री में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो 70-75 रन करे अगले तीनों मैचों के लिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। सही बात है। कामरान, योर इनिशियल थॉट्स ऑन द गेम, फिर डिटेल में। देखिए बिल्कुल सही, देखिए चाहे पहले बारी भी ले लेते तो फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर रजा ने। इसी तरफ आप देखें कि इंडियन टीम पे थोड़ा सा प्रेशर तो होता है ना कि यार लास्ट मैच हमसे चेज नहीं हो सका, हम 111 पे आउट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की नो डाउट बॉलिंग का भी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन थोड़ा तो आप प्रेशर में ला सकते थे ना, डिसीजन आप बेहतर लेते, पहले बारी करते। दूसरी बारी में भी तो 184 कर ही गए हैं ना, तो पहली बारी में करते तो उनको बनाने पड़ने थे। इस माइंडसेट के साथ नहीं खेलता जो उनका पहली बारी करते हुए माइंडसेट था, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर तो आता। तो मुझे लग रहा है कि सिकंदर गलती कर गया, वो समझ रहा था कि शायद श्रीलंका में खेल रहे हैं,
पाली के कैंडी में मैच है, दूसरी बारी में पिच अच्छा हो जाता है। यहाँ पे ऐसी टीमों के खिलाफ आपका रिदम बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ पहले बैटिंग में, वो करना चाहिए था। लेकिन सुपर 8 में पहुंचना जिम्बाब्वे के लिए यही वर्ल्ड कप से कम नहीं है, जिसे उनके अचीवमेंट कुछ उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट है परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छी है। बेनेट ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंडिया की तरफ से जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा था अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आई है, लेकिन मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ा कि जब आपकी फॉर्म आ गई है, टीम प्रेशर में है, डोमिनेट कर रहे हैं, आप 55 पे आउट हो रहे हो, आप वहां पे करो 100,